हेलो बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5.3 पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था और पार्ट 1 करके आप लोग को यूट्यूब चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। यदि जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 आप देख लेंगे। अब हम लोग पार्ट 2 में क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रश्न हैं वो पार्ट 2 करके हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सरलीकरण से हल किया जाएगा। और जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे हैं, ये मेरा वीडियो जो देख रहे हैं मैथ क्लास का, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया करके ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो कृपया करके इस वीडियो को आगे की ओर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चे, यदि वीडियो समझ में आए तो कृपया करके कमेंट करना ना भूलें बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, यहाँ सवाल तो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या निर्देश दिए गए हैं? नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल के रूप में सब सवाल दिए गए हैं और इसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, अर्थात यसियन ज्ञात करना है। एपी के समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का क्या करना है? योग ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करने में क्या क्या मतलब कि पदों की जरूरत पड़ती है, किस किस पदों की जरूरत पड़ती है, उन सभी पदों को सबसे पहले भली भांति निकाल लेंगे, तब जाकर के हम योग ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें चलते हैं कि इसमें कौन कौन सा पद दिए गए हैं और कौन कौन सा पद निकालने पड़ते हैं। योग ज्ञात करने में किन किन पदों की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चे, उन सभी पदों को हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जितने भी सवाल जो पार्ट करके 1 बताए हैं उनमें बताए थे योग ज्ञात करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन पदों की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, चलते हैं। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हल हम लोग करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। खूब सरलीकरण तरीके से सोल्यूशन होगा प्यारे बच्चे, खूब सरलीकरण तरीके से सोल्यूशन होगा। देखेंगे, यहां पर आपका सवाल छप गया, यहां सवाल छपा हुआ है। इसमें क्या करना है कि हमें पहले ज्ञात करना है कि कौन कौन सा इसमें पद दिए गए हैं और कौन कौन सा पद हमें निकालना है। सर्वप्रथम इसमें पद देखते हैं। ए बराबर एपी का प्रथम पद 7 हो जाएगा। डी बराबर सार्व अंतर A2 माइनस A1, तो आपका 10 सही 1/2 माइनस 7। तो आप जब यदि इसको अंतर करेंगे तो क्या होगा? 7 3 10, 7 3 10 हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे, 10 दूनी के 20, 21, 21 बटा में क्या हो जाएगा? 21 बटा में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी के 14, 21 में 14 घटा देंगे यानी आपका आएगा 3.5। क्या आएगा? डी बराबर 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। या इसको आप लिख सकते हैं या 7/2, 3.5 या 7/2। वो कैसे निकलेगा तो उसके लिए मैं बताया हूं। सर्वांतर निकालने के लिए आपको प्रश्नावली मतलब कि 5.2 में जितने भी पार्ट के वीडियो बताए गए हैं सभी पार्ट्सों में बच्चे आपको सर्वांतर बताया गया है कि दो समांतर यानी दो क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं।
दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहा जाता है? सार्वअंतर कहा जाता है। तो यहाँ पर दो क्रमागत पद है, यानी आपका 7 और 10 सही 1/2 दो क्रमागत पद है। और इसमें क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर, जैसे आप a1 माइनस a2 करके भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो a2 माइनस a1 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये निकल गया। और आपका यहाँ पर an दिया है अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद आपका दिया है an बराबर आपका 84 हो गया। तो प्यारे बच्चे, हमको यन में यन की जरूरत पड़ती है। यन में यन की जरूरत पड़ती है, कुल कितने पद हैं, कितने पदों का हमें योग निकालना है। तो जब तक हम यन नहीं निकालेंगे तब तक हम यन नहीं निकाल पाएंगे। तो यन निकालने के लिए क्या है फार्मूला? तो आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका यन निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूले पर आप यन निकालेंगे और जब ही यन निकल जाएगा त्यों ही आप यन निकाल देंगे, यानी कुल पदों का योग निकाल देंगे और आपका सवाल बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो निकालते हैं। an का मान कितना है? 84 है। a का मान कितना है? 7 है। n का मान तो निकालना है -1, अगुण पे d का मान है 7/2। इस चीज को आप देखिए, पहले इस चीज को आप 3.5 भी रख सकते हैं और नहीं तो 7/2 रख सकते हैं, क्योंकि 7/2 रखेंगे या इसको आप 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 ही आएगा, और 3.5 को दशमलव से हटा करके भिन्न में बदलेंगे तो 7/2 ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, यहाँ पर रख दिए। अब ये कैलकुलेशन चालू। 84 माइनस 7, क्योंकि ये प्लस है उस साइड में गया माइनस हो गया, n माइनस 1 गुणते 7/2। ओके, घटाएंगे तो 14 में ले 7 जाएगा 7, ये हो जाएगा 77 बच गया। यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुणते 7/2 ये हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर गुणा है, उस साइड में जाएगा तो भागा होगा। ठीक है, ये नीचे बटा में है, तो बटा क्या है? भाग है, उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? गुणा बनेगा। तो भेजते हैं, 77/7 गुणते 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा गया तो भाग बना, भाग गया तो गुणा बना। इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1, इधर n माइनस 1 बच गया। अब आगे चलते हैं, OR ले लेते हैं। अब यहाँ 11 7 77 हो जाएगा, 11 7 77, 11 7 77, 11 बार में कट गया, 11 में 2 का गुणा कर देंगे, 11 दूनी के 22 बराबर n माइनस 1। अब 1 उधर जाएगा प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 22 अब प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 23। n बराबर क्या मिला बच्चे? 23 मिल गया। n बराबर आपका 23 मिल गया। तो इस प्रकार आपको एपी के यानी पदों की संख्या निकल गई, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या हो गया? निकल गया प्यारे बच्चे। अब क्या करना है आपको? अब करना है आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग करना है। अब तो n की जरूरत थी, क्योंकि आपको समांतर श्रेणी का मतलब योग निकालने के लिए n बराबर आपको बताया गया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्ठ बन। इसमें आपको बताया गया है n की जरूरत है, a की जरूरत है, d की जरूरत है। तो a और d तो आपको मिला हुआ है, लेकिन n नहीं मिला था, तो n आपको अभी प्राप्त हो गया n। ठीक है, जब n मिल गया प्यारे बच्चे तो यहां पर आप निकाल देंगे भली भांति। क्या लिखेंगे? तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn बराबर फार्मूला लगा देंगे। पदों का योग निकालने का ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को आप क्या करेंगे? फॉलो कर देंगे। n का मान क्या आया? 23 आया, 23 रख देंगे बटा में 2। 2 गुणते a का मान क्या है? a का मान देखेंगे 7 है, 7 ले लेंगे, प्लस n का मान 23 माइनस 1 गुणते d का मान क्या आया? 7/2। बंद हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से अब कैलकुलेशन करेंगे। 23/2 बड़ा कोष्ठ, 7 दूनी के क्या हो जाएगा? 14, प्लस 23 में 1 घट जाएगा 22 गुणते 7/2।
ये 2 से कट रहा है, 11 दूनी के 22, 11 सते 77 यहाँ हो जाएगा। ये 23/2, ये 14 या प्लस 11 साथ क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। 23/2 और दोनों को ऐड कर देंगे, गुणा करेंगे। 7 4 11 के 1 और 7 1 8 1 9, फिर से जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 और 7 1 8 1 9। यहां से नहीं कट पाएगा प्यारे बच्चे, तो क्या करेंगे, ये ऊपर में दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे या गुणा करने के बाद बटा में 2 रख देंगे। 23 में 19 91 का गुणा करेंगे, 23 में 91 का गुणा, 3 2 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 2 20। क्या आएगा 2000 कितना, 2000 आपका 93 आया, 2093, 2093 बटा में 2। फिर से 3 का 3 3 का 1 तिहाई 3 1 दुआई 2, 9 3 27 के साथ 9 दूनी 18 18 2 20, ये 3 उतर गया, 7 2 9 हो गया, 0 उतर गया 2। इतना में 2 का आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या 2, 2 का 2 हो गया, 0 उतर गया, 2 चौके 8 हो गया, बच गया इसमें 1, 2 छके 12 हो गया, 1086 46 1046 सही 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन एक बन करके आपका रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन करके परफेक्ट हो गया प्यारे बच्चे। इसी प्रकार जिस प्रकार ये क्वेश्चन आपने बनाया उसी प्रकार इसके दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर लाएंगे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10। ओके, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट कितना 10। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें n निकालेंगे। जब तक हमको n नहीं मिलेगा तब तक हम अपना a से नहीं निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए पहले हम चूज करेंगे a बराबर 34, d बराबर 32 माइनस 34 कर देंगे, 32 माइनस 34 कर देंगे, क्या आएगा, तो d बराबर आपका आ जाएगा -2 और an बराबर, तो an बराबर आपका मिल जाएगा क्या, an बराबर आपका 10 हो गया, an बराबर आपका 10 हो गया। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, अंतिमवा पद इसको कहते हैं। अब यहां पर आपको निकालना है n, तो n बराबर व्हाट, तो इसके लिए फार्मूला an बराबर a प्लस n -1 गुणते d, ये फार्मूला है n निकालने के लिए। an का मान 10 बराबर a का मान कितना 34 प्लस n का मान नहीं पता -1 गुणते d का पता -2। अच्छा, अब इसको इधर भेजते हैं, -10 10 माइनस इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 34 हो जाएगा, बराबर यहाँ n -1 और गुणते -2, ये घटेगा तो कितना होगा -24, -24 बराबर ये क्या होगा, अब 10 का 10 ये उतर जाएगा, n -1 और गुणते -2। ठीक है, अब इस चीज को हम यहां ले लेते हैं, इस चीज को यहां ले लेते हैं, सॉल्यूशन यहां करते हैं। अब ये 2 को इधर भेजते हैं प्यारे बच्चे, तो -24 जाएगा उधर तो -2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा n -1 बच गया, ये -24 से कट जाएगा, 12 दूनी के 24, 12 बराबर n -1, 12 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका 12 हो जाएगा, n बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे 12, 12 1 13, 13 n का मान निकल गया। जब ही आपका n का मान निकल जाएगा, यहाँ पर n का मान जब ही आपका निकलेगा तभी आप क्या करेंगे, यासियन वाला फार्मूला लगाएंगे, यासियन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यासियन वाला क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो यासियन बराबर क्या होता है, गौर करेंगे, तो
एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 गुणते डी। ये फार्मूला है। n का मान कितना आया 13, 13/2 हो गया और 2 गुणते a का मान 34 है प्लस n का मान 13, 13-1 हो गया, d का मान माइनस कितना आया है -2 आया है, -2 रख दिए बड़ा कोष्ठ बन। यहां लेते हैं 13/2, ये 34 दूनी के 68 हो जाएगा प्लस 13 में से 1 घट जाएगा 12 और गुणते -2। 13/2 68 प्लस 12 दूनी के 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 दूनी के 24। यहां लेंगे 13/2 गुणते 68 में से 24 घटाएंगे 8 में से 4 जाएगा 4, ये 6 में से 2 जाएगा 4, 2 से कट जाएगा, करेगा कितने बार में घटा दीजिए, कटाइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 13 गुणते आपका 22 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 13 दूनी के 26 के 6, 13 दूनी के 26 और 2 28। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका यन है प्यारे बच्चे, यन भी लिख सकते हैं, नहीं तो यस 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यन के जगह पे आप 13 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट दे दीजिए आप। ओके, यहाँ पर आपका यन निकल करके रेडी हो गया। इस तरह आपके कितने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा बन करके रेडी हो गए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा किस प्रकार बनाए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी तरह आप वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 बना, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, इससे जितने भी आएंगे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आधार पर, इस प्रकार उस तरह इसी प्रकार सभी क्वेश्चन इसी प्रकार बनाए जाएंगे। अभी तक जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे नए होंगे, कृपया करके ये वीडियो यदि देख रहे होंगे तो कृपया उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को बढ़ावा देने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करें मेरा, और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे की ओर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बनाए कि उसमें क्या क्या निकालना था, पहले यन निकालना था और यन निकाल लिए तो उसके बाद आप यन निकाले, उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करेंगे, पहले यन निकालेंगे और यन निकालेंगे तो यन निकालेंगे फिर यन निकाल देंगे। ठीक है, तो आप चूज कीजिए, a बराबर -5, d बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। a2 का मान -8 है माइनस, और a1 का मान -5 है, तो आप हो जाएगा -8 प्लस 5 अर्थात -3, यानी d का मान क्या मिल गया आपका, d का मान मिला -3। और an अंतिमवा पद इसका क्या है प्यारे बच्चे, अंतिमवा पद तो आपका दिख रहा है -230। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, यन चाहिए, यन बराबर व्हाट, यन बराबर व्हाट, यन निकालना है हमें, क्या निकालना है, यन निकालना है। तो यन के लिए फार्मूला आपको बताया गया है, यहां पर an बराबर a प्लस n-1 गुणते d, ये आपका यन निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूले पर 3 चीज निकलेंगे, चार चीज निकलेंगे, an निकलेंगे, a निकलेंगे, n निकलेगा और d निकलेगा। 3 चीज यदि दे जाए और चौथा पूछा जाए तो इसी फार्मूले पे निकलेगा। इसमें से जितने भी d भी है सर्वांतर, n कुल पदों की संख्या और a प्रथम पद और an अंतिमवा पद, ये सभी पद में से कोई अगर एक पद अगर न मिले
तो इसी फार्मूले पे ये तीनों के तीनों पद निकाले जाएंगे। ठीक है बच्चे, चारों के चारों पद निकाले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब एन का मान क्या है, -230। एन का मान देखेंगे क्या है, -230। ए का मान क्या है, -5 प्लस यन का मान क्या है, यन का मान तो खुद ज्ञात करना है और गुणते डी का मान -3 जी। अब इसको इधर भेजते हैं, -230 ये हो जाएगा +5 बराबर यन -1 गुणते -3। इसको अब माइनस करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 230 में से 5 घट जाएगा तो -225 आएगा। ठीक है बच्चे जी। अब यहाँ पर लेते हैं यन -1 गुणते -3। अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा है उस साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा, भागा बनेगा ना जी। ये हो जाएगा 225 बटा में 3 हो गया, इधर बचा यन -1। यहाँ कट सकता है, कटाइए 3 7 21 3 5 15, 75 बार में कट जाएगा। कितने बार में, -75 बार में। तो यहाँ पर -75 लिख दिए और इधर बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में आप लिखेंगे यन -1। अब क्या करेंगे, 1 को उस साइड में भेजेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो आपका हो जाएगा यन बराबर -75 प्लस 1। ठीक है, -75 प्लस 1। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आ जाइए यहाँ। यन बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 75 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -74। -74 बड़ा लिख देते हैं, -74 बच गया। और जब -74 बचेगा तो ये यन का मान हो जाएगा। यन का मान कितना आया, -74 आ गया। यन का मान -74 आ गया। तो प्यारे बच्चे जब यन का मान निकल गया तो आप क्या करेंगे, अब तो यस यन निकालेंगे। तो यस यन बराबर, यस यन का मतलब होता है एपी के कुल पदों का योग। यस यन का मतलब क्या होता है, एपी के कुल पदों का योग क्या होता है, यस यन कहलाता है। तो n/2 2a प्लस यन -1 गुणते डी। ये आपका सवाल है, ये आपका फार्मूला है। अब देखेंगे यन का मान क्या हमने प्राप्त किया, -74। -74 बटा में 2 हो गया। यहाँ लेंगे 2 गुणते ए का मान में से खोजिए आप, ए का मान -5 है। अब प्लस यन का मान -74 आया है प्यारे बच्चे, -1 हो गया गुणते डी का मान -3 आया है तो -3 यहाँ बैठा देंगे, -3 बैठा देंगे, बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको केवल करते जाना है। ये कटा देंगे आप, 2 3 6 2 7 14, 37 बार में कटेगा, -37 यहाँ लिख सकते हैं, -37 इंटू ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है ये माइनस है, गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 5 दूनी के 10 हो गए प्लस 74 माइनस में है, एक भी माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 75, -75 हो जाएगा। -74 और -1 75 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और गुणते -3 और ये आगे की ओर चलते हैं। यहाँ -37 हो गया प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर दोनों का मल्टीपल करेंगे, -10। अब गौर कीजिएगा ये माइनस जुटेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, गुणा होगा तो जुट नहीं सकता, यहाँ पर गुणा है तो गुणा ही होगा। ठीक है, गुणा होगा तो 3 5 15 के 5 और 3 7 21 1 22, 225। अब 225 में हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, -37 गुणते 225 में 10 घटेगा तो 200 क्या आएगा, 15 आएगा। ओके बच्चे देखिए, 225 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 215 आएगा, और 215 यहाँ पर छप जाएगा। पोस्ट जब ही क्या होगा, टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, गुणा ओपन हो जाएगा, और गुणा जब ही ओपन होगा तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 215 में 37 का गुणा कीजिए, 7 5 35 के 5 7 का 7 और 3 10 के 0, 7 दूनी के 14 1 15, 7 5 35 के 5 7 का 7 3 10 7 दूनी 14 1 15, 3 से 3 5 15 के 5 3 का 3 1 4 और 3 दूनी के 6, 5 5 9 7। ठीक है, ये हो गया आपका 7 9
5 5, वो भी माइनस में। ठीक है, इस प्रकार आंसर आ गया। आंसर कितना दिया है? बच्चे मिलाते हैं इसमें, कहाँ गलती हुआ है? आंसर इतना आ रहा है। इसका सवाल का आंसर है, -8,930। 8,930 माइनस में। एक बार पुनः सवाल को मिला लेते हैं, यहां से लेते हैं। यहाँ an का मान कितना है? 230। an का मान 230 है, ये है। इधर जाएगा तो घट जाएगा, 25 आ जाएगा इधर। आप गौर करते हैं, ये तो 3 इधर चला गया, ये -3 है। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, गलत तो हुआ है, यहां से गलत हुआ है, यहां से गलत पकड़ा गया। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, यहां देखिए 3 जाएगा तो -3 जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया? अब प्लस हो गया। जब ये प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा दोनों मिलकर के 76। क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 70 6 76 हो जाएगा। 75 और एक क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। फिर से देख लेंगे, डी का मान क्या आया था? -3 आया था, तो -3 हो गया। -3 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस, यहाँ गुणा है उधर गया तो भागा में, तो माइनस से माइनस कट गया। माइनस से जब माइनस कट जाएगा तो 3 से 75 बार में कट जाएगा। इधर गया माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 76। जब यहाँ 70 6 76 हो जाएगा, ये नहीं चल रही है, 76 हो गया। जब 76 हो गया तो जहां जहां बच्चे यन है वहां वहां हम क्या रखेंगे? 76 रखेंगे। फिर से मिटा करके आपको बना देते हैं, घबराने की बात नहीं है। होता है ऐसा, कभी माइनस प्लस गलत हो जाता है तो सवाल का आंसर नहीं आ पाता है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मेहनत लग जाता है, उससे नहीं घबराना है। लीजिए, अब यन का मान आपका 76 है, 76/2, ये हो गया 2 गुणते, वो तो प्रक्रिया वही रहेगा, -5 प्लस यन का मतलब 76 हो गया, -1 और गुणते -3, बड़ा कष्ट। ठीक है, -3। अब यहाँ कटेगा कितने बार में? 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 38 बार में। यहाँ आपका 38 आ गया। यहाँ 2, यहाँ ले लेते हैं, 2 5 10, -10 प्लस 76 में से एक घट जाएगा, 75 आएगा। क्या आएगा? 75 और गुणते -3 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे लेते हैं 38, बड़ा कोष्ट, ये 3 का गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस से होगा, -10 और -10 और माइनस, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21 1 22, 225। अब दोनों क्या होगा? दोनों माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 338 गुणते ऐड करेंगे तो 25 10 35 हो जाएगा, -235 हो गया। अब करेंगे क्या? यहाँ पर यसियन यसियन है प्यारे बच्चे, इसको घबराइएगा मत। आप यसियन भी लिख सकते हैं तो यस 76 भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखते हैं यस 76। ठीक है, यहाँ पर गुणा करते हैं दोनों का, गुणा कर देख लेंगे, मिला लेंगे। 235 में गुणा करना है 38 का, 8 5 40, 8 3 के 24 और 4 28, 8 दूनी के 16 और 16 और 2 18, 3 से 3 5 15 और 3 3 के 9, 1 10 और 3 दूनी के 6, 1 7 करेंगे। 0 8 5 13 के 3 9 ये 8 आ गया प्यारे बच्चे, आ गया आंसर आपका जी। अब यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। थोड़ा थोड़ा गलत होता है, माइनस प्लस गलत हो जाता है तो इसे घबराना नहीं है। ठीक है, इसका सुधार हो गया प्यारे बच्चे। आंसर नहीं आ रहा था लेकिन आंसर आएगा कहीं नहीं, अगर बनाने वाला परफेक्ट रहे तो आंसर क्यों नहीं आएगा, इससे आपको तनिक नहीं घबराना है। ठीक है, तो वहां से आपका माइनस से गड़बड़ हुआ था, जो कि आंसर आपका कंप्लीट आ गया। यदि बच्चे आपको लास्ट रीजन में मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको समझ में आए तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और समझ में आया हो सवाल
तो कम से कम कमेंट में यस लिखना ना भूलें प्यारे बच्चे। यदि समझ में आया हो तो यस जरूर लिखें। थैंक यू बच्चे।